मेरी परमिशन के बिना आप मुझे उंगली से भी टच नहीं कर सकते। इंसान एक गलती करता है फिर कहता है ओ सॉरी। बहुत ही गलत लग रहा था मुझे ये तरीका। मैंने इस तरीके का समर्थन कभी नहीं किया। थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, आप कुछ करने जाते हो पर अपने आप को रोक लेते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली मसाला। इस वक्त हमारे साथ कंगना रनौत के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो से जुड़ चुकी है निशा रावल जी, जिन्होंने जब तक घर में थी तब तक इंटरनेट पर खूब हल्ला मचाया। तो निशा रावल जी, स्वागत है आपका टेली मसाला पर। थैंक यू मुकेश, थैंक यू सो मच। निशा जी, सबसे पहला सवाल जो मैं सीधे पूछना चाहता हूँ वो बस इतना है कि आपको क्यों जाना था एक रियलिटी शो में, और वो भी इतने कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में? सबसे पहले तो जब मुझे शो ऑफर हुआ था, मुझे बिल्कुल कंट्रोवर्सी है इस शो का सेंटर पॉइंट ये पता ही नहीं था। क्योंकि एज अ प्रोफेशनल ऑब्वियसली आप, जैसे मैंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स किए हैं, टेलीविजन किया है, म्यूजिक वीडियोस किए हैं, टीवी किया है। उसके बाद इस प्रोफेशन में व्हाट एल्स डू यू टैप ऑन नाउ? ओटीटी के दरवाजे खुल गए हैं और ये एक रियलिटी शो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज देयर वाज अ मेटावर्स एंगल टू इट। सीजन 1 आ रहा था, ऑफ कोर्स ऑल बालाजी एंडेमॉल, you know, I didn't find a reason to say no to them because the stuff that they were looking for, you know, in terms of characteristics in a contestant, वो मेरे साथ बहुत well जा रहा था. Like I completely was in sync with it because the questions they asked me were, they were looking for somebody with an opinion, they were looking for somebody who had the courage to talk about what they felt. So ये सारी चीजें जो मुझे उस समय ऑफर की गई थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी एंड आई थॉट दैट व्हाई नॉट, यू नो, इट विल बी अ गुड थिंग टू लेट पीपल नो हु निशा रावल इज ट्रूली एक्चुअली। बिकॉज अभी तक पीपल ने मुझे सिर्फ कैंपेन्स में देखा है या एज एन एक्टर देखा है, बट एक ऐसे रियलिटी शो में जहाँ पर आपको पता है प्लेटफॉर्म अच्छा होगा, देयर विल बी नथिंग, यू नो, इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी जो आप दिखाना चाहें। इट वाज लाइक अ फ्री विल, like the way you want to carry yourself, the way you want to truly be in those situations. So it completely made sense to me and that's why I took it up. About controversy, about all these things, तो मुझे actually promos के through पता चला because that was conceptual. You know, it depends on the makers how they want to treat their show. क्या डिफिकल्टीज आई आपके सामने? वहां पे दो डिफिकल्टी थी, एक तो मेंटली बहुत सारे डिफिकल्टीज थे आपके सामने, दूसरे फिजिकल भी थे। क्या ज्यादा जी, भारी पड़ रहा था, मेंटल या फिजिकल? शुरू में फिजिकल ज्यादा भारी पड़ रहा था क्योंकि जमीन पर सोना था, वो पर्दों के पीछे नहाना था, ठंडा पानी, यू नो, समझ ही नहीं आ रहा था अपनी रूटीन कैसे क्रिएट करें, या इट टेक्स टाइम, यू नो, फॉर यू टू काइंड ऑफ एडजस्ट और कैलिब्रेट टू दीज न्यू चेंजेस इन योर लाइफ। शैम्पू नहीं था, बहुत सारी चीजें शुरू में, तो मतलब कुछ साबुन से नहाना था, यू नो, क्योंकि हमें एक आदत होती है एक तरीके से अपनी जिंदगी जीने की, तो ये बहुत सारी चीजें न्यू थी। प्लस दे वर ऑल स्ट्रेंजर्स, उनके साथ रहना एक रियलिटी शो में, आई मीन दोज आर वेरी वेरी टफ सिचुएशंस। एंड शुरू में फिजिकल था बट ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन बीतते गए और आपको जमीन पर ही सोना है, लाइक 36 days आई वाज देयर एंड आई थिंक आई हैड अ बेड फॉर अबाउट अ वीक और सो, तो वो चीजें भी, आपके बॉडी एक्स, ये सब चीजें भी आपके माइंड में प्ले करने लगती हैं। फिर ग्रेजुअली गेम ज्यादा टफ होने लगा। अब तो इस हद तक पहुंच गया था कि पीपल वो बिकमिंग फिजिकल विद ईच अदर, गाली गलौज, गंदी गंदी बातें करना, पर्सनल होना, यू नो, कोई भी लेवल तक चले जाना अपना पॉइंट सामने रखने के लिए या सही दिखाने के लिए। सो ग्रेजुअली इट हैड बिकम मेंटल एंड फिजिकल बोथ, बट इनिशियली सिर्फ फिजिकल ही था। अभी जैसा आपने बताया कि अपनी बात को साबित करने के लिए या तो बल का प्रयोग कर लो, फिजिकली बहुत ज्यादा खुद को स्ट्रांग दिखा दो, या आवाज ऊंची जी। कर लो, तो ये तरीका क्या आपको किस हद तक सही लग रहा था एक रियलिटी शो में, वो भी तब जब सारे शो बिजनेस से जुड़े लोग वहां पर हैं? बहुत ही गलत लग रहा था मुझे ये तरीका। मैंने इस तरीके का समर्थन कभी नहीं किया। अगर आपने देखा हो तो मैंने हमेशा कहा है कि यू नो, आप मुंह से बातें बोलते हो, आप चीजें अपनी समझा के बोलते हो, आप झगड़ा करते हो, ऊंची आवाज में बात करते हो, वो सब ठीक है, लेकिन हर इंसान का एक दायरा होता है। अल्टीमेटली ये एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है। अगर आप लोगों को एक साथ हिंसा करके आप लोगों को सोच रहे हो एंटरटेन हो जाएंगे वो, तो ये कोई नहीं देखना चाहता। थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, आप कुछ करने जाते हो पर अपने आप को रोक लेते हो, इसमें बहुत फर्क होता है कि आप वो कर चुके हो और अब वो आप बार बार कर रहे हो। बट मेकर्स ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने हर कंटेस्टेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। सबके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ है कि हिंसा नहीं होगी, बट उसके बाद भी अगर कुछ लोग आकर ऐसा करते हैं, पता नहीं, मतलब शायद दैट इज ऑल दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द शो। जब उन्हें लगता है कि वो बातों से नहीं जीत पाते तो वो फिजिकल होने लगते हैं,
या फिर वो गंदी बातें करने लगते हैं ताकि दूसरा इंसान हर्ट हो जाए या उसे तकलीफ हो, या फिर उनके पेरेंट्स के बारे में बोलने लगते हैं, जो आपको 100% पता है कि हर किसी का वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है। तो जानबूझ के आपको उकसाने के लिए वो सब चीजें की जाती है। आई डोंट थिंक दैट दे आर राइट। मैंने उनका कभी समर्थन नहीं किया। आपने देखा भी होगा शो में, आई ऑलवेज स्टूड अप फॉर व्हाट आई फेल्ट वाज राइट। आपने अभी जैसे ही इस बात को शुरू किया तो आपने बताया कि हर एक का एक दायरा होता है, एक लिमिट होता है। क्या लगता है आपको, किन 2 या 3 लोगों ने या किन लोगों ने उस दायरे को क्रॉस किया? आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मतलब कौन थे वो लोग जो इस दायरे को क्रॉस हर बारी कर जाते थे या फिर कर रहे थे और आपने वो सामने से देखा? कौन थे वो? बहुत लोग थे जो इस दायरे को क्रॉस कर रहे थे। करणवीर बोरा, जब मैं ब्लू टीम से ऑरेंज टीम में आई और वो ऑरेंज से ब्लू में गए, तो बेड ले जाने की कोशिश की हाँ। उन्होंने, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मैं आके बैरक में ऐसे खड़ी हो गई थी, तो उन्होंने मुझे पुश किया फिजिकली। पुश करने के बाद वो पुश को डिफाइन कैसे करते हैं, बोलने लगे कि ये नज था, ये पुश था, या ये क्या था। तो मैंने उनको बोला कि चाहे वो नज हो, वो पुश हो, या कोई भी फैंसी वर्ड आप उसे देना चाहें, मेरी परमिशन के बिना आप मुझे उंगली से भी टच नहीं कर सकते हैं। सो इफ आई कंसिडर इट डिसरिस्पेक्टफुल और आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, यू कैन नॉट डू इट। उसके बाद भी उन्हें वो बात समझने में थोड़ा टाइम लगा, जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। इंसान एक गलती करता है, फिर कहता है ओ सॉरी, बट जब किसी को बिठा के समझाना पड़े तो डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी चीजें बहुत डैमेजिंग होती है लोगों के लिए। तो मैंने उन्हें कहा था कि इफ यू अपोलोजाइज टू मी राइट नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग दिस अप। लेकिन अगर आप अपोलोजाइज नहीं करोगे तो मैं इसके बारे में एंड तक बात करूंगी, जब तक भी आप ना गिव अप करना चाहें। सो आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट ही अंडरस्टूड इट फाइनली एंड ही अपोलोजाइज। पर उसके बाद भी फिर टास्क में डिस्ट्रक्शन और ये सब चीजें होने लगी, बट एज पर द गेम दैट वाज फाइन एंड एक्सेप्टेबल, सो आई कांट से दैट। उसके अलावा पायल ने अपने दायरे कई बार क्रॉस किए हैं। आई फील दैट व्हेन शी इज बिकम पर्सनल विद पीपल एंड स्पोकन अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। वंदना ने दायरा क्रॉस किया है सीक्रेट्स के बारे में लोगों को शेम करके, मेरे बारे में भी उन्होंने कहा था। सो आई फील ऐसे कई लोग थे जो अपना दायरा क्रॉस करते ही जा रहे थे और करते ही जा रहे थे। पूनम कई बार गालियां जो दे देती थी बिना जाने कि क्या हो रहा है उस सिचुएशन में, वो बस कूद जाती थी क्योंकि उनकी टीम मेंबर का किसी दूसरे टीम मेंबर के साथ झगड़ा हो रहा है। ये सब चीजें आई थिंक हर इंसान के दायरों में आना चाहिए। दिस इज नॉट लाइक इट शुड बी एन ऑप्शन। हर किसी का दायरा अलग हो सकता है, बट जब आप हिंसा की बात करें या पर्सनल होने की बात करें, या आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ अ दायरा एवरीवन शुड हैव। अच्छा, अब आप जो कि लॉकअप से बाहर आ गए हो तो अब लोग और भी ज्यादा आपको जान गए। जैसे आपने शुरुआत किया था कि आप कौन हो ये लोग जाने, ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो अब जी। आप बाहर आ गए हो, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई आप तक पहुंच रहा होगा। सोशल मीडिया पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? आज मैंने एक्चुअली कल रात को मैंने एक रील पोस्ट की थी मेरी और काविश की आने के बाद, ऑल द मोमेंट्स दैट वी हैड टुगेदर इन द फर्स्ट डे। एंड उसमें मैंने एक्चुअली सारे मैसेजेस जाके पढ़ने शुरू किए थे, आज सुबह मैं पढ़ रही थी। एंड द काइंड ऑफ लव दैट आई एम रिसीविंग इज जस्ट सो फिनोमिनल, इट फील्स सो स्पेशल, सो अमेजिंग। लोग कह रहे हैं हमारे लिए आप ही विनर हो, ये गेम आपके लिए नहीं था, क्योंकि आपने हमेशा चीज़ों को एनालाइज किया, समझाया, और सच के लिए आप हमेशा लड़ी, एंड यू वर सच अ गुड कंटेस्टेंट। और ऐसी बहुत सारी चीजें, प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी, लाइक टॉकिंग अबाउट द ब्लू एंथम जो बन गया था, हाँ। एंड समझे या समझाओ, वो सारी प्यारी प्यारी चीजें भी लोग पॉइंट आउट हाँ, कर रहे really। हैं। तो आई थिंक आई रियली लाइक द पार्ट दैट लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतने गौर से देखा है मेरी जर्नी को। कई लोगों ने कहा हमने लॉकअप देखना आप छोड़ दिया है क्योंकि अब अच्छा ही नहीं लग रहा, सिर्फ गाली गलौज और सिर्फ गंदगी हो रही है। जब तक आप थे तो एटलीस्ट एक और एंगल, एक और स्ट्रीक, एक और इमोशन था उस गेम में। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो प्यार मिल रहा है। अच्छा, बिफोर आई रैप, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। मैं ये कह रहा था कि अब तो हो गया ना लॉकअप, अब आगे क्या है? निशा रावल अब आगे क्या प्लान कर रही है? क्या वो ओटीटी पर जाएंगी या फिर वो टेलीविजन पर ही रहना पसंद करेंगी या फिर फिल्म है? सो सी, मैंने मुकेश बहुत सारी चीजें की हैं, जो मैंने कहा शुरू में इंटरव्यू के कि हाँ। एडवर्टाइजिंग हैज बीन माय मेन फोटे। आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। टेलीविजन में कभी कभार करती हूँ, 10 साल में एक बार कभी। आपने देखा होगा तो मैंने तीन तीन शोज या 4 शोज ही किए हैं ओवर अ करियर ऑफ 21 years। सो म्यूजिक वीडियोज भी जो मैंने किए थे, दे वर बिग हिट्स, लाइक सोनू निगम, चंदा की डोली, लकी अलीज, कभी ऐसा लगता है। सो मैंने हमेशा सिलेक्टिव काम किया। आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भगवान ने
मुझे इतना सारा काम दिया, एंड आई वाज ऑलवेज इन अ पोजीशन टू बी एबल टू चूज व्हिच इन इटसेल्फ इज अ प्रिविलेज, यू नो। हाँ। तो काम तो वैसे बहुत हैं, आई एम रनिंग 2 businesses, आई हैव अ चाइल्ड, एंड यू नो प्लस कैंपेन्स वगैरह मैं करती रहती हूँ। And about OTT, sure, I mean, you know, I would love to do a web series. That is an area जो मैंने explore नहीं किया है, because it's come in the recent times, and advertising has always been my first love, तो मैं वो definitely continue करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच निशा रावल जी कि आपने अपना Thank टाइम you. हमें दिया। थैंक यू वेरी मच टू योर टीम ऑल्सो कि उन्होंने आपसे हमें कनेक्ट करवाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आगे काम करते रहिए ताकि हम यूं ही मिलते रहें और आपके काम से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग Thank you. मसाला। Thank you. Lots of love back. Bye.